काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। मतलब हमें पता है ये गलत है, माइक पास में हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उसी दिशा पे चले जाते हैं, भक्ति भी करते हैं बट फिर भी पूरा उसको छोड़ नहीं पाते। गलत है ऐसा आपको किसने कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब गलत है, किसने कहा आपको? गलत होता तो भगवान बनाते ना। काम गलत होता तो फिर ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते हैं? काम गलत होता तो ध्रुव प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते? काम गलत नहीं है। काम जो जरूरत से ज्यादा पत्नी के साथ रह करके, संयम के साथ रह करके, संयमी बन के पत्नी के साथ यदि काम का प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा है। आपकी पत्नी और पति होते हुए भी आप संसार को ताक झांक करें, वो काम गलत है। क्रोध किसने कहा कि गलत है? भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता दुशासन पर, दुर्योधन पर, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, क्रोध किया होता तो उस क्रोध से महाभारत टल जाता। नहीं किया तो महाभारत हुआ। क्रोध गलत नहीं था, सही जगह पर क्रोध का प्रयोग करने से उस क्रोध के परिणाम सही होते हैं। जैसे जटायु ने क्रोध किया रावण पर, क्यों रे, कहां सीता मैया को लेकर जा रहा, मेरे से पहले लड़, मर गए जटायु, पंख कट गए, विषय अलग है, लेकिन क्रोध करके झपट्टा मारा, प्रयास किया। तो आपके सामने कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो आप क्रोध करके झपट्टा मारिए, वो क्रोध बिल्कुल सही है, क्रोध सही है। हमने काम को बताया कि वो भी यदि ध्रुव प्रहलाद जैसों को पैदा करने के लिए काम है तो वो काम सही है, क्योंकि उसी काम से ध्रुव प्रहलाद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, रसखान सब इसी काम से पैदा हुए हैं। तो काम तब सही है जब वो भगवान के भक्त को जन्म देने वाला बन जाए। इसलिए कहते जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो काम भी सही है यदि सही प्रयोग है, क्रोध भी सही है यदि सही प्रयोग है। भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो महाभारत नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, लोभ ना, लोभ होना बहुत अच्छी बात है। अरे लोभ था आप लोगों को, फिर भी आप में से कुछ लोगों ने बिहारी जी को तो देख चुके थे, फिर भी लोभ था। चलो दूसरी बार फिर मिलके आते हैं, फिर दर्शन करके आते हैं। वृंदावन आने का लोभ ही तो आपको लेकर आया। ये लोभ अच्छा है, कथा सुनने का लोभ हो, भगवान के दर्शन करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो, मैं और सेवा करूं, दान करने का लोभ हो, भलाई करने का लोभ हो, प्यासे को पानी पिलाने का लोभ हो। मैं एक बार माओ के पांव दबा दूं, अरे एक बार दबा चुका नहीं, मुझे रोज लगता है कि यहाँ तो रोज सेवा में जाए, रोज से लोभ है, सेवा का लोभ हो और ज्यादा और अच्छा, सेवा का लोभ अच्छा है। लोभ तब गलत है बस मैं ही धन्ना सेठ बन जाऊं, सबका लूट लूं, तुम्हारे जेब से तुम्हारी गर्दन काट लूं, तुम्हारा मर्डर करके भी ले लूं, तुम्हारा चोरी भी कर लूं। ये जो लोभ है, भाई का भी हड़प लूं, उस पड़ोसी का भी हड़प लूं, सबका हड़प लूं, ये लोभ गलत है। दुर्योधन का लोभ था कि मैं पांडवों की संपत्ति हड़प लूं और धन्ना सेठ हो जाऊं। धन्ना सेठ के चक्कर में सर्वनाश हो गया, ना वो धन्ना सेठ बन पाया, ना उसका बाप बन पाया, ना उसकी औलाद बन पाई, है ना, तो नाश हो गया। इसलिए लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ है ना, मुझे सेवा का लोभ है, अच्छी चीज। हनुमान जी बोलते हैं मैं राम जी के पांव दबाने का लोभ, राम जी की सेवा का लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ सही एंगल से देखोगे तो सही है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ। अब तीसरा क्या था? मोह। मोह, मोह कहाँ गलत है? मोह बेटे से ना हो, पत्नी से ना हो, पति से ना हो, लेकिन परमात्मा से तो मोह होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई कृष्ण मेरे हैं। ये मोह ही, मुझे कृष्ण से इतना मोह, मुझे वृंदावन से इतना मोह है, मुझे भागवत जी से इतना मोह। मैं रोज भागवत जी सुनाता हूं आपको, क्यों? मोह है मुझे। मैं भागवत नहीं सुनाऊं तो बीमार पड़ जाऊं। मैं रोज प्रश्नोत्तरी सुनाता हूं, मैं आपसे प्रश्नोत्तरी बीच में रोज करता हूं, बताइए, मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात का मोह है कि मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी उत्तर देकर सेवा कर पाऊंगा, मुझे सेवा कर पाऊंगा आपकी, ये भी मेरा मोह है। ठीक है, होगा किसी को मोह, लेकिन फिर भी भगवान से मोह होना चाहिए, अपने कर्म से मोह होना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ, अभिमान। अब पांचवा अहंकार बचा। अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका? हनुमान जी ने अभिमान किया। हनुमान जी की एक बात सुनाता हूं, बोलो राम दूत मैं किसका दूत हूं? हाँ, मैं राम का दूत हूं। तू बाल विवाह का नहीं कर सकता रावण मेरा, मैं राम का दूत हूं। अभिमान हो इस बात का कि मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। अभिमान इस बात का ना हो कि मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं। मैं नहीं, पैसे का क्या, पैसे तो वाले सब मर गए, सब खत्म हो गए। पैसा वाला नहीं, नाम वाला नहीं, पद का, अभिमान प्रतिष्ठा का नहीं, सब मुट्ठी भर राख बन के उड़ते फिरेंगे। इसलिए अभिमान पैसे का नहीं, पद, सत्ता, सत्ता, बोलो सत्ता, सत्ता, सुंदरता, सुंदरता और संपत्ति, संपत्ति, इनका अभिमान ना करो, क्योंकि ये चलायमान है, ये आज हैं कल रहेंगे, इसका ठिकाना नहीं। और आदमी इन्हीं का अभिमान करता है, जबकि अभिमान इसका होना चाहिए कि मैं राम का दूत हूं, मैं राम का दास हूं। ये अनिरुद्ध कौन है? मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरे बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में वृंदावन में जगह दे रखी है। मुझे अभिमान है, घमंड इस बात का कि मुझे राधा रानी ने स्वीकार कर रखा है। तो घमंड इस बात का हो कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मैं दास हूं उनका, मैं दास हूं प्रभु का, मैं सेवक हूं। इस बात का अभिमान हनुमान जी को था। रामदूत मैं राम का दूत हूं, मां मैं राम का दूत, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा
निधान की। हाँ और बोलो। गुरु जी हनुमान जी से याद आया, जैसे हनुमान चालीसा पहले पढ़ते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए पांचों जी, में, चलो satisfied। संतुष्ट हैं जी। चलो फिर आगे। हनुमान जी का जैसे पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते बीच में रह जाती है और कभी राधा रानी करने लग जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं, मन इधर उधर चला जाता है, कभी किसी की तरफ कभी होता किसी है की तरफ। बेटा, शुरुआत में ऐसा होता है, चलने दो, जैसा हो रहा अभी ठीक चल रहा, चलने दो, धीरे धीरे वो एक देखो आप सुई उठाओ और धागा डालो, तो एक बार में धागा ना नहीं, थोड़ा सा धागे को ना फिर वो ऐसे लगा के पानी और उसको नौक बनानी पड़ती है, फिर दूसरी बार में ही जाता है। तो मन है नहीं लगता, कोई बात नहीं, थोड़ा और मुरेरो उसको, मन को, है ना। धागे को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी लगा के मुरेड़ते हैं। मुरेरते हैं ना, ऐसी मन को जरा मुरेरो, भगवान में जाए लगे, ऐसे मुरेरना पड़ेगा थोड़ा। और जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था जब वो बचपन में थे, तो उनको गुस्सा नहीं आया क्या सूर्य भगवान को? उनका मतलब अब आपको कोई खा जाए तो गुस्सा करोगे भी तो होगा क्या? तो जैसे बाद में भी कुछ नहीं हुआ, उनकी कोई दुश्मनी या कुछ नहीं दुश्मनी वगैरह नहीं, फिर हनुमान जी ने गुरु बनाया उनको। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को क्या बनाया? गुरु। और गुरु बना लिया, तो फिर गुरु जब बन गए तो चेले का अपराध खत्म, चेले पर कृपा हो गई, वही मेरा चिल्ला है, भगवान रिश्ता बन गया ना फिर। और गुरु जी जैसे जो हमारा पास्ट निकल गया वो तो गया, अब जो फ्यूचर है वो पता नहीं, बट फिर भी हम आज पूरा टेंशन में रहते हैं कि कल क्या होगा क्या होगा। काहे टेंशन में रहना, वही वो कैसे ठीक होगा? वो सत्संग से ठीक होगा, भगवान पे विश्वास करो, कल की छोड़ो बातें, कल क्या होगा, जो होगा सब ठीक होगा। आज वर्तमान में हंसो, अभी मुस्कुराओ, अभी खुश रहो, कल जो होगा कल देखेंगे, कल की फिक्र नहीं करना, है ना। राधे राधे। गौरी गोपाल भगवान की